हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल टॉप अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर बनने के लिए नया बदलाव देखने को मिला है, उसमें यह है कि आप जो ऑनलाइन परीक्षा आपको पहले देनी होगी, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट हो पाएगा। इससे पहले सबसे पहले पीटी टेस्ट होता था, उसके बाद फिर जो मेडिकल होने के बाद फिर ऑनलाइन फिर जो उसकी परीक्षा होती थी वो भी ऑफलाइन ओएमआर सीट पर। अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए आवेदन कब से होगा और क्या आवेदन शुल्क रहेगा, कब से ऑनलाइन परीक्षा होगी और क्या उम्र सीमा रहेगी, इसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत जरूर बने रहें। जो भी हमारे अग्निवीर के अभ्यर्थी हैं, जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं और जो अग्निपथ योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो इसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये आपको परसों की जो अपडेट थी, यानी कि आज अगर तारीख है, आपको आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज अगर आपकी तारीख है 7 तारीख, तो यानी कि 5 तारीख इसमें ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में निकल के आया था कि अब अग्निवीर बनने के लिए पहले पास करनी होगी ऑनलाइन पुलिस परीक्षा। इसमें लिखा हुआ था कि आवेदन 10 फरवरी से 11 मार्च तक और 12 अप्रैल को होगी परीक्षा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सेना से जुड़ना चाह रहे युवाओं के लिए संयुक्त पुलिस परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई करवाने की घोषणा की है। यह परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि अब जो अग्निवीर बनने के लिए आपको सबसे पहले संयुक्त पुलिस परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर फिटनेस टेस्ट आपका होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 11 मार्च तक लिए जाएंगे। परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। तो यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होगा और जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज के 3 दिन बाद से आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो आवेदन है वो 11 मार्च तक चलेगा। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी अग्निवीर के अभ्यर्थी हैं वो अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 मार्च के पहले तक कर पाएंगे। 11 मार्च तक जो आपका आवेदन हो पाएगा और जो आपकी परीक्षा है वो 12 अप्रैल तक होगी। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वह भी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी, यानी कि जो उम्मीदवार 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा दे दी है, जिन राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां पर आप अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नियमों में बदलाव के बाद अब भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में सभी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित केंद्रों पर सीई होगी। इसमें पास होने पर दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि आप पहले आपका जो सबसे पहले आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका सीई होगा, उसके बाद आपका पीटी होगा यानी कि फिजिकल इफेंसी टेस्ट, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी कि उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो फिजिकल इफेंसी टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। यहाँ पर लिखा है कि सेना द्वारा घोषित प्रक्रिया के अनुसार सीई का आयोजन ऑनलाइन होगा। जो आपकी परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। और हाँ, एक बड़ी अपडेट आपके लिए है कि ऑनलाइन परीक्षा का पूरा प्रोसेस आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। तो उसके लिए हम वीडियो जल्द से लाने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे आपको उस पर अपना प्रैक्टिस टेस्ट देना है। और प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप दे लेंगे तो आपको वहाँ पर परीक्षा देने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नोटिफिकेशन फरवरी के मध्य में ही जारी हो सकता है। पहले सीई का आयोजन अप्रैल में 200 स्थानों पर होगा। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बदलाव चयन के दौरान अभ्यर्थी के बौद्धिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने में मदद करेगा। साथ ही देश में बड़े स्तर पर युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लिखा है कि सूत्रों के अनुसार यह बदलाव चयन के दौरान अभ्यर्थी के बौद्धिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने में मदद करेगा। यानी कि जो अब जो बल की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो अधिकतर सिस्टमेटिक काम होते हैं, अब जो अधिकतर काम होते हैं वो एआई बेस और अन्य यानी कि टोटल कंप्यूटरीकृत काम हो चुके हैं। तो इसमें जो पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है और अब जो अधिकतर काम होते हैं वो बैठे बैठे काम हो जाते हैं। तो इसके लिए अब जो
लिखा हुआ है कि चयन के दौरान अभ्यर्थी के बौद्धिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने में मदद करेगा। साथ ही देश में बड़े स्तर पर युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये रहेगा, और यानी कि जो आपका आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये रहेगा। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपना वेबसाइट www.joinindianarmy.in.nic. पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च के बाद बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के पास सभी आर्मेड फोर्स के लिए है। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम शैक्षणिक व आयु सीमा की योग्यता पूरी कर रखी है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए अपनी जो योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पहले थी वही आप भी है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। और जो इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो 250 रुपये आवेदन है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 10 फरवरी से 11 मार्च तक होगा, ये भी बता दें आपको। और यहाँ पर जो इसमें उम्र सीमा रहेगी वो आयु सीमा जो आपका आवेदन स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, तब तक आपकी जो आयु है वो जीडी और यानी कि जो जनरल ड्यूटी के होते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, उनके लिए 18 से 21 वर्ष तक उनकी उम्र होनी चाहिए। और अन्य जिनकी उम्र है उनकी 18 से 23 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, यानी कि 17.5 साल से और फिर 21 साल तक और फिर 17.5 साल से 23 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए 10 फरवरी से। तो जो उम्र सीमा है वो 10 फरवरी है। और जो इसमें आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये है। और जो आपकी परीक्षा है वो 12 अप्रैल को होगी। तो यहाँ पर जो भी हमने जानकारी दी हमने आपको दे दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।